नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो टेक्नीशियन स्पेशल क्लास है, जरूर आप लोग देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि एलपी और जेई और आरपीएफ एसआई में बहुत सारा क्वेश्चन हमारी क्लास से लड़ा था, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है तो प्रीवियस ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बाहर कुछ भी नहीं आता, चाहे एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, किसी भी एग्जाम का हो। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जरूर आप लोग देखें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जब इसके अंकों को आपस में बदल देते हैं, जब इसके अंक को मतलब जैसे मानिए कोई संख्या 81 है, जब इसके अंक को आपस में बदल देते हैं मतलब 18 कर देते हैं। अंक को आपस में बदलने का मतलब हुआ एक आगे कर देंगे, ये आगे में था तो इसको पीछे कर देंगे, इकाई वाला दहाई बन जाएगा और दहाई वाला इकाई बन जाएगा, ऐसा कुछ बोला है। ठीक है, तो जब ऐसा कर देते हैं तो संख्या से 18 अधिक हो जाता है। तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला है, दोनों संख्याओं के अंकों का योगफल कितना है, 12 है। तो 7 6 13 ही बोला है ना, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। ठीक है, तो 7 6 कितना हो गया, 13। ये तो आंसर नहीं हो सकता है। 7 6 13 ये भी नहीं हो सकता है। 7 2 9 ये भी नहीं हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन खराब था ये कि डायरेक्ट एक ही ऑप्शन 7 5 12, तो अंकों का योगफल 12, एक ही ऑप्शन पढ़े तो हमारा क्या हुआ, आंसर मिल गया। आगे दूसरा ऑप्शन पढ़ने का, दूसरा चीज़ अप्लाई करने का कोई ज़रूरी ही नहीं रहा। कोई ऑप्शन और भी रहता, जैसे मान देता 8 और 4 84, तब 8 4 12, फिर हमको और भी जो भी बोला था आगे उस चीज़ को हमको करना पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा भी कंडीशन मानिए अप्लाई करना होता, जैसे इसमें 84 भी एक ऑप्शन दे देता, तो पहला तो अब 8 4 12 तो यहाँ भी पूर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता, दूसरा भी कंडीशन अप्लाई करना पड़ता। जैसे कि देखिए संख्या क्या है, 57 है। जब इसके अंक को पलट देंगे कितना होगा, 75 हो जाएगा। देखिए 7 आगे 5 पीछे हो गया ना, 75। तो क्या बोला है कि 18 अधिक है। क्या ये सच में 18 अधिक है, देख लीजिए जोड़ के। 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 7 15 5 बाकी ये 1 5 1 6 1 7, बिल्कुल हमारा 18 अधिक है। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन डी, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 5 प्रेक्षण इस प्रकार से दिया गया है, इसका माध्य 20 है, तो प्रेक्षणों का माध्य, तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य। तो क्वेश्चन में बोला है देखिए, पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। है क्या क्वेश्चन, देखिए ये सब लिखने का कोई जरूरी नहीं एग्जाम में है, लेकिन अभी क्या हमें समझाना है कि एक चीज़ आप लोगों को किस प्रकार से ट्रिक्स पे क्वेश्चन बना सकते हैं। x-1 है, दूसरा है x-2 है, अगला है x-3 है, और उसके भी अगला है x-4। इस सभी का एवरेज जो दिया है, एवरेज मतलब माध्य बोल सकते हैं, माध्य बोलिए चाहे एवरेज बोलिए, 20 दिया हुआ है। अब एक चीज़ आप लोग को बताएं, जो बीच में होता है वही आंसर होता है, माध्य होता है। तो आप लोग बोलिएगा कल की क्लास में तो आप बोले नहीं, हम कल की क्लास में समझा दिए थे कि इसके बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, इसीलिए नहीं बोले। यहाँ पे देखिए तो कितना, 1 घटा है, यहाँ भी कितना हुआ है, 1 घटा है। देखिए तो 1 नहीं घटा है क्या, यहाँ भी जो हुआ है 1 माइनस हो गया है, यहाँ भी 1 माइनस हुआ है, यहाँ भी 1 माइनस हुआ है, यहाँ भी 1, मतलब ये क्या है, एपी में है। जब भी एपी में हो मतलब सभी के बीच का डिफरेंस समान हो, तो हम माध्य का क्या तरीका होता है कि जो बीच में है वही माध्य होगा। कम नंबर है तो डायरेक्ट बोल दीजिए, नहीं तो अगर मानिए बहुत सारा नंबर रहता तब क्या करते, तब इस दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देते, इस दोनों को जोड़ के दूसरे भाग करते, फिर भी हमारा बीचे वाला आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो माध्य क्या हो जाएगा, x-2, तो x-2 क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है, अब माध्य ओरिजिनल में दिया कितना है, 20 है। इसका मतलब x का जो मान हो जाएगा, 2 इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो x का जो मान हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x का मान 22 हो गया। अब देखिए हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन, पहले 2 परीक्षणों का माध्य। शुरू में 2 को परीक्षण यही दोनों ने, अगर माध्य पूछा है क्वेश्चन, इस दोनों का माध्य कितना होगा। तो कर तो मान कितना है, 22 है। अब 22 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, ये 21 है। कितना है, 21 है। इसका माध्य कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ के दूसरे भाग कर देंगे तो आ जाएगा। तो 22 जोड़ेंगे तो 22 दूना 44 में से गया 43, 43 बटा 2 करेंगे तो आ जाएगा कितना, तो हमारा आ जाएगा 21.5। इतना भी जोड़ के अगर नहीं करना था तो डायरेक्ट इस दोनों के बीच वाला होगा, यहाँ 22 है यहाँ 21 है, इस दोनों के बीच में क्या आएगा, 21.5 आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बहुत सारा तरीका है माध्य निकालने का, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है मेरे साथ और आप लोग सीखते जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए के बारे में बोल रखा है कि किसी काम को जो ए है वो 12 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। अगर बी करे उसी काम को तो 15 दिनों में कर सकता है, ऐसा बोला है। आगे बोला है सी अगर करता है तो 9 दिन में कर सकता है। अगर सी को भिड़ा दे उसी काम को करने के लिए तो सी जो है उसी काम को 9 दिनों में कर लेता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, इतना कर दिए।
जब इतना कर ही दिए तो उनको अच्छे से इधर करके इधर सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, आगे क्या बोला है, तो वे अगर वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें किसी कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तीनों मिल के उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, बस डायरेक्टली यही पूछा है। तो एलसीएम मेथड क्या है, एलसीएम मेथड तीनों का एलसीएम लेंगे, कुल काम निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा। क्या होगा तीनों का एलसीएम, 60 हो जाएगा, नहीं 60 में तो इस दोनों से लगेगा लेकिन 9 से नहीं लगेगा, तो 60 36 18 180, क्या 180 हो जाएगा, बिल्कुल हम ले लेते हैं 180। 180 से अगर माने कम होता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्यों, क्योंकि 180 का मल्टीपल हम कुछ भी ले सकते हैं, 360 भी ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रहे आप लोगों को, बस इस तीनों से भाग लगेना चाहिए, इससे एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए एक जो है कुल काम को 12 दिन में करता है, कुल काम तो हम 180 मान लिए हैं, इसका मतलब है कि 12 दिन में 180 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 15 काम। ये एक दिन में कितना काम काटेंगे तो एक दिन में करेगा, ये करेगा 12 काम। एक दिन में कितना कर लेगा, यहाँ पे हम इसको काट के 12 आ गया है, और ये करेगा एक दिन में कितना, 9 दूना 18, एक दिन में 20 काम। अच्छा, तीनों को अगर मिला देते हैं, ए और बी और सी को, हमको क्वेश्चन में ही पूछा है ना, तीनों मिल के अगर हम लोग यहाँ पे तीनों को मिलाएंगे तो एक दिन में कितना काम होगा, 15 12 27, 27 27 27 10 37 47, तो कुल काम जो हमारा होगा, मतलब तीनों मिल के एक दिन में 47 काम करेगा। अब देखिए तीनों मिल के एक दिन में 47 काम करता है, और कुल काम जो है कितना, कुल काम तो है 180, कुल काम कितना है 180 यूनिट है, और तीनों मिल के एक दिन में करता है कितना काम, 47 काम, तो कुल काम को कितना दिनों में करेगा, 47 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो बस यही तो मेरा आंसर हो जाएगा, इतने तीनों मिल के जो किसी काम को, उस काम को करेगा वो कितना दिन में करेगा, 180/47 दिन में। इसको हमें क्या करना है, पूर्णांक में लिखना है, तो पूर्णांक में लिख दीजिए, ठीक है। अगर 4 से मानिए 4 लगते हैं तो 4 में 188 आ जाएगा, नहीं अगर 3 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा, मतलब इसको पूर्णांक में लिखे तो आ जाएगा 3 पूर्णांक, क्या आ जाएगा 3 पूर्णांक, नीचे में 47, 47 तिया 7 21 के बाकी 1, 4 तिया 12 1 13 104 बाकी 2 14 141, तो ऊपर में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 39। तो इतना ही मानिए सॉल्व किए, पहले देखते हैं किस ऑप्शन में ऐसा 3 है, क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, नहीं है, इसमें है, एक ही ऑप्शन इसी में है, इसमें तो है नहीं, मतलब ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 31 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चरण और रजत का वेतन 5:4 के अनुपात में है, ठीक है। चरण है और रजत है, इसके वेतन का अनुपात 5:4 है। ये चरण है, CH है चरण, अभी आ जा, CH से चरण, ये है रजत तो R, ठीक है। बोला है यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि होती है, एकरो वेतन एकरो दोनों का वेतन में बोला है क्वेश्चन में कि 3000 का वृद्धि कर दिया जाता है, कितना का 3000 का वृद्धि, तब जो है इसका वेतन 6:5 हो जाता है। कितना हो जाता है 6:5। तो चरण का वेतन, चरण कहाँ है, चरण तो 5 अनुपात में, इसी का वेतन पूछा है। एक चीज़ का ध्यान रहे कि देखिए यहाँ जो है रुपया में दोनों का, एकरो 3000 भरा है, एकरो 3000 भरा है, रुपया में दोनों का इक्वल भरा है, क्या अनुपात में भी इक्वल भरा है, देखिए तो 5 से 6 1 अनुपात, 4 से 5 बिल्कुल 1 अनुपात में भरा है। इसका मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 3000, क्योंकि वहाँ 3000 भरा है, यहाँ 1000 भरा है, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा क्या है, चरण का वेतन, तो 1 अनुपात का मान आ गया 3000, चरण का वेतन तो 5 अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान 3000, तो 5 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 5 तिया 15000। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन जो हमारा है ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, क्या 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी कितना है 300 मीटर, समय कितना है 5 सेकेंड, यही है ना। 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड ट्रेन की चाल जाती है, हाँ जब काटेंगे तो 5 6 के 30, 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया, क्या 30 मीटर प्रति सेकंड। अब तो ऑप्शन ए नहीं है, मतलब क्वेश्चन गलत है, अरे भाई सब दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या में दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। तो 60 गुना कितना 18/5 से गुना कर देते हैं, जब किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो करेंगे तो 12 × 60, अब 12 गुना 18, 18 36 के 6, 36 के 6 लास्ट में 6 आएगा, इसमें है 0 है तो ये गलत, इसमें 8 ये हो गलत, इसमें गलत, एक इसी ऑप्शन में तो यही मेरा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे आप लोग गुना करना
चाहते हैं तो कर लीजिए। 18 दूना 36, 6 बाकी 3, 18, 18 3 21, कितना 216 आ गया। लेकिन आप लोग को ध्यान रहे कि इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं। लास्ट में 6 देख के चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर कर लेते हैं। एक कार का क्रय मूल्य 1,50,000 था। इसे एक्स द्वारा बाई को 5% के लाभ पर बेचा गया। बाद में इसे बाई द्वारा एक्स को ही फिर रिटर्न कर दिया गया, 1% हानि पर बेचा गया। तो संपूर्ण लेन देन में एक्स का लाभ ज्ञात करना है। एक्स का लाभ कितना होगा देखिए, एक्स का लाभ ज्ञात करना है ना। अब देखिए एक्स जो है चीज़ को खरीदा कितना में था, एक्स का ही बात कर रहे हैं, तो एक्स जो है उस चीज़ को खरीदा था 1,50,000 में, बिल्कुल अच्छी बात है 1,50,000 में। लेकिन एक्स जो है बेचा, एक्स का ये सीपी था, एक्स इस बेचा कितना में, एसपी कितना है, तो 5% लाभ लेके बेचा। तो अगर 1,50,000 का कोई चीज़ है, 1,50,000 का, इस पे 5% का लाभ लेगा, मतलब 5/100, तो मतलब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 पचे 7500 का लाभ लेगा। कितने का, 7500 का। अब देखिए 1,50,000 का कोई चीज़ था, कितना का, 1,50,000 का, इस पे जो है 5% का लाभ लिया तो बिल्कुल सही 7500 का होगा। अब जब ले लिया तो 7500 एक्स्ट्रा में बेचेगा, ज़्यादा में बेचेगा, मतलब उस चीज़ को बेचेगा कितना में, दोनों को जोड़ देंगे, कितना लाभ ले रहा है तो बेचेगा ही 15 एक 50,000 है, 7,000 57,000, तो 1,57,500 में बेचेगा। ठीक है, बेच दिया। मतलब ये जो अब इसके लिए जो सीपी हो जाएगा, किसके लिए, बाई के लिए सीपी हो जाएगा। कितना में खरीदा है, 1,57,500 में इस चीज़ को खरीदा है। कितना में खरीदा है, 57,000 में। ठीक है, अब यहाँ से इसको भी हटा देते हैं। अब बोला है फिर बाई क्या सनकी धर गया बाई को, ठीक है, और बाई इसे 1% के हानि पर एक्स को बेच दिया। अब बाई इसे एक्स को दे रहा है 1% हानि पर, बाई तो इतना में खरीदा है। अब जो बाई बेचेगा 1% का नुकसान लेके बेचेगा। अब जो बाई इस चीज़ को बेचा, नुकसान पे बेचा, मतलब 1,57,500 में खरीदा, नुकसान लेके बेचा तो कितना में बेचेगा, 99% में बेचेगा, 99/100 में। ठीक है, तो बाई, अब तो बाई मतलब इतना में खरीदा, एक्स इतना में बेच दिया, इसका मतलब ये एक्स का तो हो गया एसपी, एक्स का तो हो गया एसपी। लेकिन बाई जो है फिर इस चीज़ को इतना में खरीदा, कम में खरीदा, बेचा भी अधिक में, खरीदा भी कम में। बाई होशियार है, एक्स होशियार निकला ना। तो हमें पूछा है लाभ कितना होगा। अब देखिए बिल्कुल लाभ होगा एक्स का, कितना होगा, तो आसान तरीका सॉल्व करने का क्या हो जाएगा, 1,57,000 क्या है, कॉमन आ जाएगा, 1,57,500 कॉमन ले तो क्या बच गया, ए का माइनस इधर कितना आ जाएगा, इधर 1 हो गया, इधर बच गया 99/100, कितना 99/100। देखिए आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका 2 जीरो खत्म, इतना 15/75 आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे सॉल्व करके आप लोग को हम दिखाते हैं। इतना ही ना कि इतना में बेचा और इतना में फिर से खरीदा, तो घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 1,75,000, तो ये हमारा 15 कितना है, 1,57,500 गुना लघुत्तम करके लाएंगे तो 1/100 आएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 15/75, कितना आ जाएगा, 1575 रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो अगला हमारा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए, बाद में वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। प्रेजेंट का बात किया जाए तो यहाँ पे राम है और यहाँ पे उसका सन है, तो अपने पुत्र का 4 गुना है। अगर पुत्र 1 तो राम कितना, 4 अनुपात का। 5 वर्ष बाद अपने पुत्र का 3 गुना होगा। 5 वर्ष बाद मतलब एकरों में अगर 5 साल जोड़ दें, राम में भी, एक बेटों में भी 5 साल जोड़ेंगे तभी तो 5 साल के बाद जा सकेंगे। 5 साल के बाद जाने का मतलब क्या है, दोनों का 55 साल बढ़ जाएगा, तब जो है बेटा का 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब बेटा अगर 1 तो बाप जो है वो 3 गुना साल का हो जाएगा, मतलब इससे 3 गुना 3 हो जाएगा। तो वर्तमान आयु पूछा किसका, तो उनकी वर्तमान आयु। अब देखिए क्या इसको सॉल्व करें, तो ऑप्शन के थ्रू उड़ा देंगे क्वेश्चन को, ऐसे सॉल्व भी करने के लिए सिखा देंगे ऑप्शन के थ्रू। वर्तमान में कितना, 4:1 में 1:4 सब का आ गया है ना, इसका भी, इसका भी, इसका भी। चलिए 1:4 तो सब, 4:1 तो सब पुर गया। अब बोला है 5 साल के बाद कितना होना चाहिए, 3:1, तो जोड़ लेते हैं। 5 साल के बाद ये 65 हो जाएगा, अब 5 साल के बाद ये 20 हो जाएगा। कभी पूरेगा 3:1, नहीं पूरेगा। 3:1 ये नहीं पूरेगा। जब नहीं पूरेगा तो इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। इस ऑप्शन में करेंगे तो हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा 10, कितना पूरेगा, 5 5 25, 5 दूना 10, 5:2 पुर गया। पुरना कितना चाहिए था, 3:1 पुरना चाहिए, ये भी गलत हो गया। देख रहे हैं ना, ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखिए कितना, 45,
कितना हो जाएगा ये 45 और ये कितना हो जाएगा 15। जब काटेंगे तो कितना आ गया 3:1 आ गया। तो इसी ऑप्शन में आ गया ना, 3:1 ही चाहिए था। तो कौन से ऑप्शन में मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, आगे हमें चेक करना ही नहीं है। लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को मानिए बनाना है इसी क्वेश्चन को, देखिए तो बनाने के लिए अनुपात में कितना जो साल में वृद्धि हुआ है, यहाँ भी 5 साल बढ़ा है और यहाँ भी जो है वो 5 साल बढ़ा है, लेकिन अनुपात में यहाँ पे देखिए कितना एक घट गया, यहाँ पे कितना नहीं घटा है। तो इसको हमें इक्वल करना होता है। इसको इक्वल कैसे करेंगे, जैसे इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3 का, तो यहाँ भी 3 का गुना कर देंगे, यहाँ भी 3 का गुना कर देंगे। और इस दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है 3 और 1 के बीच का 2 का, तो यहाँ भी 2 का गुना कर देंगे और यहाँ भी 2 का गुना करेंगे। जब यहाँ करेंगे 2 का 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब देखिए सेम हो गया है क्या, ये भी 1 बढ़ गया, ये भी 1 बढ़ गया है, 1 बढ़ा है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन में हम लोग देखे तो अनुपात में 1 बढ़ा है, लेकिन एक्चुअल में 3 बढ़ गया है। अब 3 क्यों 5 न बढ़ा है, 5 साल बढ़ गया है। दोनों साइड इक्वल था ना, इसीलिए हम इक्वल कर दिए कि जिससे कि हम ये अनुपात निकाल सके। एक अनुपात का मान 5, हमसे क्वेश्चन पूछा है उनका वर्तमान आयु का वर्तमान आयु क्या होगा। 8 अनुपात में एक वर्तमान आयु है, ये 4 नहीं लेंगे आप, जो हम लोग चेंज कर दिए वो लेंगे। 1 अनुपात का मान 5, तो 4 अनुपात का मान 8 × 5 = 40। 1 अनुपात का मान 4, तो 2 अनुपात में है, तो 2 अनुपात का मान 5 दूना 10, मतलब 40 और 10 उसका वर्तमान आयु हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल भी सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 8 है, क्या है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोग देखिए त्रिज्या का स्क्वायर, आप पूरा मत देखिए πr², क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चा इतना निकालने लगेगा नहीं, ये कांस्टेंट है जिसको हटा देना है। हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है आर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, मतलब यहाँ पे सक्सेसिव भी लगा सकते हैं। जब स्क्वायर हो रहा है तो सक्सेसिव कैसे लगेगा, देखिए 25 का कमी हो रहा है तो -25, यहाँ भी क्या हो जाएगा -25, माइनस प्लस 25 गुना 25/100, देखिए सक्सेसिव लगा दिए। दूसरा भी तरीका आप लोग को बताएंगे, प्लीज समझिए। तो 25 कितना हो जाएगा 50, कितना 50 का तो कमेगा ही कमेगा, और कितना कमेगा 100 से भाग करेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा 6.25, कितना 6.25, ये पूछा ना 25 का कमी कर दिया, इसके क्षेत्रफल में जो कितना का कमी हो जाएगा, तो सक्सेसिव लगा दिए, कितना का कमी हो जाएगा घटा दीजिए, आ जाएगा -43.75, कितना 43.75, मतलब माइनस का मतलब कमी हो रहा है कितना का 43.75 का। ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी एक ही है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई विद्यार्थी मानिए ये नहीं बनाना चाहता इस प्रकार से, दूसरा क्या तरीका रहेगा, 25% कमी कर रहे हैं ना, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो हमारा 1/4 होता है, कितना 1/4, मतलब पहले त्रिज्या, ये पहले का है, ये अब का है। अब पहले ये मानिए R1/2, पहले त्रिज्या अगर 4 था तो अब 25% का मतलब अब एक का कमी 3 हो गया, फिर दूसरा R² करना है तो फिर 4 से कितना हो गया 3 हो गया। अब देखिए टोटल 4 चौके 16 क्षेत्रफल, ये 3 तिया 9, बस हो गया। यहीं से देखिए आंसर निकल जाएगा। कैसे, क्षेत्रफल में कितने का कमी हो गया है, तो बोलिएगा 7 का कमी हो गया। किस पर, क्षेत्र 16 पर। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। 4 चौके 16, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, जब गुना करेंगे 25 सते 175/4% का क्या होगा, नुकसान, कमी होगा ना, कमी था तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए यहाँ समझने के लिए। जब करेंगे तो 4 चौके 16, 1 और दिन 4 तिया ही 12, 7 और 5, कितना परसेंट का कमी हो जाएगा 43.75। तो जो तरीका बनाइए वो सब आपके साथ होगा अगर सही है तब। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को होमवर्क में देंगे, क्या है, साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में इतना और 5 वर्ष में इतना। तो देखिए कल की क्वेश्चन कल करवाए हैं ना, बिल्कुल कल करवाएं। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क का है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ठीक है। जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने वो कल का क्लास जरूर देखें। सेम ऐसा क्वेश्चन है, बस उसमें 12 साल और 15 साल है, और इसमें जो दिया है 2 साल और 5 साल है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस प्रकार का पूछा जा रहा है, इसलिए आप लोग के लिए लेके आए हैं। जिस भी विद्यार्थी का आंसर सही होगा उसका आंसर को हम पिन जरूर करेंगे, ठीक है। जरूर देखें आप लोग, अगर नहीं देखे हैं तो कल का क्लास ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। आज का यहीं तक 9 नंबर क्वेश्चन तक रखते हैं। थैंक यू।